पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। उसी समय अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में जाकर मछली की आंख में तीर को मारकर द्रौपदी से विवाह कर लिया। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत ही सुंदर थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शिव की तपस्या की और जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए उस समय द्रौपदी ने जल्दबाजी में 5 बार वर मांगे। इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण 5 पति इस जन्म में प्राप्त हुए। तब भगवान शिव जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को धारण कर लेगी। कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती करता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। एक समय अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी भी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ ही था। अर्जुन गलती से द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर और धनुष भूल गए थे। वह किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ गई और वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर और धनुष को लेने के लिए नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस समय द्रौपदी के कक्ष में युधिष्ठिर मौजूद थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गईं और उन्हें अपने साथ नागलोक ले गईं। उलूपी के अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम इरावान रखा गया। एक दिन पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थीं। दोनों आपस में बातें करने लगी और सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं। मैं सदैव देखती हूँ कि 5 पांडव सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझे भी कुछ ऐसा बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी कहती है, सत्यभामा, यह तुम मुझसे कैसी बात पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं। तब द्रौपदी कहती हैं, मैं अहंकार, काम, क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सभी पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखती हूँ, कटु भाषण नहीं कहती, किसी के समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती और बुरी बातें नहीं करती और बुरी जगह पर बैठती भी नहीं हूँ। अपनी पति की आज्ञा का पालन करती हूँ। देवता, मनुष्य, रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन सिर्फ पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता।
उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती और उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। साथ ही सास ने जो मुझे धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा ही धर्म की शरण में रहती हूँ।